वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम डिमांड चैप्टर में मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। देखिए, ये एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दूसरा शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। इसका डायग्राम ये है। इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये डिमांड कर्व है, इसमें ऊपर नीचे ये मूव हो रहा है और इसमें जो डिमांड कर्व है ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कहते हैं। देख रहे हैं, ओरिजिनल कर्व से इधर उधर ये शिफ्ट हो रहा है। उसको अलग अलग हम लोग समझते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये देखते हैं हम लोग, इसमें ऊपर नीचे ये मूव हो रहा है सेम कर्व पे। इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। तो उसको देखें ये कैसे होता है। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसका वजह क्या है? इसका जो प्राइस है उसका बढ़ना या घटना, जो उसमें चेंज आता है अपना, जो उसका गुड्स का अपना प्राइस है, उस वजह से ये चेंज आता है। कंज्यूमर रिमेन्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो कंज्यूमर जो इसी कर्व में रहता है, देखिए या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन कर्व को छोड़ नहीं रहा है। इसको और इसका टाइप को हम लोग और अच्छे से समझ लें। एक तो है एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो उनको देखें ये क्या है, पहले इसका ग्राफ देख लें। तो ये एक्सटेंशन इन डिमांड है, इसमें देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है, ए से बी की तरफ। तो लेकिन यहाँ गुड्स का जो डिमांड जो है बढ़ रहा है और प्राइस क्या है, कम हुआ पहले से, तो ये डिमांड बढ़ रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या है, जब देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है और जो डिमांड जो है घट रहा है। वजह क्या है? प्राइस बढ़ना। यहाँ भी ये प्राइस था इसलिए ये बढ़ गया, तो इस वजह से ये आता है। तो इनको इसे देख लें। तो ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सटेंशन इन डिमांड इसको कहते हैं। इसमें डिमांड जो बढ़ रहा है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो देखिए अपना जो प्राइस है वो कम हो रहा है। देयर इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। तो इसी कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इस कर्व को छोड़ नहीं रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, डिमांड देखिए कम हो रहा है, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, देख रहे हैं ये जो है बी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो प्राइस बढ़ने से, इसका अपना प्राइस जो बढ़ गया, इसलिए इस वजह से ये कम आ गई डिमांड। देयर इज़ एन अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। तो ये अपवर्ड है उसी कर्व में, सेम कर्व के अंदर। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। ये जो आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है इसको समझेंगे। तो एक है, इसको चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स। तो अपना इसका जो प्राइस है इसमें कोई चेंज नहीं है, प्राइस को छोड़ के और जितने भी वजह हैं, और इनकम हो सकता है, टेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है, रिलेटेड गुड्स का दाम में असर पड़ सकता है, कोई भी वजह से अगर चेंजेस आए डिमांड में तो तब ये शिफ्ट होता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आती है। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स। तो ये देखिए चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। इट रेफर्स टू ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिससे शिफ्ट होती है डिमांड कर्व में। तो उसको और हम लोग करें, इसमें भी दो तरह का इंक्रीज इन डिमांड है और डिक्रीज इन डिमांड है। इनके ग्राफ को देख लें, ये है इंक्रीज इन डिमांड का और ये है डिक्रीज इन डिमांड का। इसमें देख रहे हैं ये इस तरफ जो राइट साइड में मूव हो रहा है, और गुड्स जो है डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो इंक्रीज इन डिमांड हो गई। इसमें ये लेफ़्ट साइड में मूव हो रहा है, गुड्स जो डिमांड है कम हो रहा है, इसलिए इसको डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड को अच्छे से समझें। फिर ये देखिए कर्व ये है, इस तरफ राइट साइड में मूव हो रहा है। तो इसका वजह क्या है? इट इज़ ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स। तो फेवरेबल है इसके फेवर में, जैसे इनकम बढ़ गया, टेस्ट बढ़ गई, जो रिलेटेड गुड्स में प्राइस का कुछ असर पड़ गया फेवर से, जिस वजह से लोग इसको अब ज़्यादा फेवर करने लगे। तो ये कोई वजह है, तो इस वजह से जो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, गुड्स डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। द डिमांड कब शिफ्ट अपवर्ड। तो देखिए अपवर्ड ये शिफ्ट हो जाती है। और फिर देखेंगे हम लोग डिक्रीज इन डिमांड। इसमें ये कर्व है, इसमें देखिए नीचे की तरफ आ रहा है,
ये ओरिजिनल कर्व है, इससे अब कम हो रहा है, डिमांड जो है कम हो रहा है, प्राइस वही है। इट इज़ ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स। तो कोई अनफेवरेबल वजह होगा, इनकम कम हो गया होगा, टेस्ट लोगों का कम हो गया होगा, जो भी वजह है अनफेवरेबल है, इसलिए ये डिमांड कम हो रहा है। तो ये लेफ़्ट साइड में मूवमेंट हो रहा है, तो डाउनवर्ड्स को कहेंगे, तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड। तो ये आशा समझ में आ रहा है ये। तो इतना ही है इस क्लास में, आशा की समझ में आ गया है। थैंक यू।